गाइस आज हम बात करने वाले ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो गाइस आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से जो ना आप न्यूज़पेपर में ईडी के बारे में पढ़ सुना होगा, न्यूज़पेपर में ईडी पढ़ा होगा, क्योंकि केजरीवाल जी उनके ऊपर छापे मारे थे और भी अदर्स लीडर के छापे मारे थे, तब से ईडी बहुत ज़्यादा पिक्चर में आई थी। तो ईडी का जो जो ईडी बनी थी वो बनी थी 1 मई 1956 को। और ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में काम करती है। इसके बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज, दूसरा होता है कम्बेटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। यानी कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में काम करते हैं। जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो लॉज बनाए जाते हैं वो ये बनाते हैं। दूसरा, उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी काला बाजारी होती है तो उसके रोकने के लिए यही रूल्स मतलब इन्फोर्सिंग करते हैं, उसको क्राइम्स खत्म करते हैं। तो बेसिकली क्या था कि जैसे 1973 में एक फेरा करके रूल्स आया था, लॉज बनाया था। उसका पर्पज ये था कि जो भी विदेश की जो मुद्रा थी, मतलब जो फाइनेंस, जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज था, उसको रेवेन्यू को देख रेख करने के लिए। वही हमारा 1999 में उसको चेंज करके फेमा कर दिया गया ताकि उसको डेवलप, फॉरेक्स एक्सचेंज को डेवलप कर दें। अब इसके अगेंस्ट में जितने भी क्राइम्स होते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, वो ईडी डील करती है। तो ईडी ने जिस तरह से छापे लोगों में मारे हुए थे, और ये आपको मालूम है जो सीबीआई से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये जिसको पकड़ लेते हैं तो उसकी बेल भी नहीं होती। पता लगता है कि वो 6 महीने के लिए अंदर है, 1 साल के लिए अंदर है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया है कि भाई जब तक आपके पास सारे के सारे प्रूफ्स नहीं होंगे, एविडेंस नहीं होंगे, तब तक आप किसी लीडर को या किसी को भी पकड़ के उसको, मतलब जब तक चाहे उसको बंद नहीं कर सकते। जैसा कि पहले